Hello students, welcome to the social science. Today we are going to start the new chapter, that is name of the chapter is the parliamentary system, chapter 6, class 8, legislature and executive. Students, chapter start करने से पहले सबके पास NCERT की बुक्स होंगी, ओपन NCERT की बुक्स होंगी क्लास 8 की. काइंडली ओपन दिस पेज, ये पेज ओपन करो. इस पेज पे इन द फर्स्ट पेज this is a chapter the parliamentary system, legislature and executive, chapter 6 page 2 जो है. in this page की सबको विजिबल हो रहा है yes, वीडियो. इस पेज के अंदर नालंदा स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स जो है नालंदा स्कूल विजिट द ट्रिप टू दिल्ली का ट्रिप करते हैं. दिल्ली ट्रिप ये है कि विजिट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग का विजिट का ये ट्रिप कर रहे हैं. इस ट्रिप के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग के लिए विजिट करें. स्टूडेंट प्लीज वॉच दिस एंड रीड दिस पिक्चर्स ऑल्सो. ये स्टूडेंट्स जो है वो ट्रिप पे गए हैं तो वो हमारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लुक लाइक दिस, किस तरह से वो दिखता है हमारा न्यू पार्लियामेंट सिस्टम. दैट इज द नेशनल एम्बलम है, इट इज स्क्वेयर्ड है, राउंड है. ठीक है, सब लोग एक बार जस्ट एक रिव्यू गो थ्रू कर लेना आपको के अंदर इस. ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं द चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर दैट पार्लियामेंट्री सिस्टम, लेजिस्लेचर एंड टुडे वी आर गोइंग टू ओनली स्टडी इंट्रोडक्शन. आज हम इसकी डिटेलिंग में नहीं चैप्टर में जाएंगे, पर सबसे पहले आपको एक इंट्रोडक्शन का एक बेस आपको स्टडी होना. इंट्रोडक्टरी आज पे वीडियो होगा सबके इस चैप्टर के रिलेटेड. India independence was achieved through the great sacrifice many people of the country after independence. After independence, ठीक है. सबको पता है, एवरी स्टूडेंट्स नहीं, वैसे तो आप 8th क्लास के स्टूडेंट्स हो, एवरीबडी नो कि हमें इंडिपेंडेंस जो है वो कितनी स्ट्रगल से मिली है, कितनी हमने हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, कितने सोल्जर्स ने, सबने कितने दे आर डूइंग लॉट ऑफ सेक्रीफाइसेस. बहुत सारे उन्होंने सेक्रीफाइस किए अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट कराने के लिए. कितने पर्सन्स की कितने हमारे फ्रीडम फाइटर्स की वो ये डेथ हुई है, डेड हुए, मतलब कितने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी हिंदी की जान गंवाई है. बहुत सारी अपने फ्रीडम फाइटर्स ने अपनी लाइफ वो फिनिश की है, लाइफ खत्म हुई है अपने कंट्री की इंडिपेंडेंस के लिए. हमारी इंडिपेंडेंस जो है वो ये नहीं कि सबको मैं एक बार फिर से एक बार बिफोर इंडिपेंडेंस का पीरियड डिस्कस कर देती हूँ इस वीडियो में कि बिफोर इंडिपेंडेंस के इंडिया के अंदर क्या था. मुगल्स का रूल था, एम्पायर्स का रूल था. ठीक है, फिर जब ब्रिटिशर्स आए, फिर ब्रिटिशर्स का रूल आ गया. ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मुगल एम्पायर का रूल, इन्होंने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो किया. दे आर फॉलोइंग डिवाइड एंड रूल पॉलिसी. तो इन्होंने हमारे इंडिया को क्या किया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. तो कितनी फ्रीडम, कितनी स्ट्रगल्स, महात्मा गांधी का और भी बहुत सारे, सुभाष में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स है, जितना नेम भी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर. बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स ने स्ट्रगल किया अपने कंट्री को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए. तो ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस वही आ गया, इंडिपेंडेंट अचीव. जो हमने इंडिपेंडेंस हमें जो मिली है, जो हमारी इंडिया इज नाउ इंडिपेंडेंट कंट्री, वो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स की सेक्रीफाइस से मिली है. ठीक है, आफ्टर अब हम इंडिपेंडेंस तो मिल गई, हम इंडिया नाउ इज इंडिपेंडेंट कंट्री. पर इंडिपेंडेंस के बाद हमारे सबसे पहला आफ्टर सिटीजन ऑफ फ्री कंट्री, हम सिटीजन है फ्री कंट्री के, इंडिया इज हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था. हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो रूलर्स थे, उनका फर्स्ट स्टेप माइंड में क्या था. फर्स्ट स्टेप था कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना है, हमें अपना इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनाना है. कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है जो B.R. अम्बेडकर जी ने ड्राफ्ट किया था. हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का चैप्टर भी, एक पूरा चैप्टर भी डिस्कस कर चुकी है. पूरा चैप्टर है हमने डिस्कस कॉन्स्टिट्यूशन. B.R. अम्बेडकर जी ने 1914 में ड्राफ्ट, 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है. जैसे हम लोग 26 जनवरी 1950 और जैसे हम रिपब्लिक डे के नाम से भी
मनाते हैं, ठीक है। हम लोग रिपब्लिक डे से के नेम से भी हम लोग इसे मनाते हैं। 26 जनवरी को 1950 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। फर्स्ट स्टेप, जैसे ही हम लोग फ्री हुए, हमारी कंट्री ने सोचा कि हमने हमारे जो पॉलिटिशियंस थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, जब हमारी कंट्री को, अब हम फ्री तो हो गए, इंडिपेंडेंट तो हो गए, ब्रिटिश रूल से हम लोग इंडिपेंडेंट, पर हमने कंट्री की ग्रो भी कराना है, डेवलपमेंट भी होना है, तो किस तरह से फ्रीडम, किस तरह से हमारी कंट्री जो है वो डेवलप्ड होगी, कंट्री ग्रो करे, तो सबसे पहले क्या बना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, वर्ल्ड है। पार्लियामेंट के अंदर हिलियम केस के अंदर ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी भी पड़ा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या आया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जो अभी हमने प्रीवियस चैप्टर रीड किया है। इससे पहले हमने चैप्टर यूनिवर्सल एडल्ट की राइट टू वोट, एवरी सिटीजन आफ्टर द एज ऑफ 18 ईयर्स के बाद उसके पास क्या होना चाहिए, राइट टू वोट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द बैकग्राउंड, जेंडर, रेस और रिलीजन। सब सिटीजन जब इंडिपेंडेंट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, नेक्स्ट स्टेप हमारा था कि यूनिवर्सल एडल्ट की राइट टू वोट, हमारे पास राइट टू वोट होना चाहिए कि हम लोग वोट करें, सबके पास राइट टू वोट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रेस का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए इक्वल है राइट टू वोट आफ्टर द एज ऑफ 18। नेक्स्ट स्टेप, फिर अब इन नेक्स्ट स्टेप, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु बिकम द मेंबर ऑफ। हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, हम इस चैप्टर में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें डिटेलिंग में न जाएंगे, बस की पॉइंट्स ये कि वही पीपल, हम लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस के थ्रू, डायरेक्ट वोटिंग होती है, लोकसभा के अंदर डायरेक्ट वोटिंग होती है, हम लोग मेंबर को रिप्रेजेंट, जैसे पीएम के इलेक्शन से, पीएम के इलेक्शन, तो हम लोग इस रिप्रेजेंटेटिव प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंटेटिव है, हम लोग थ्रू वोटिंग के थ्रू, हम वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू, वोटिंग के थ्रू हम वोट करते हैं, पीपल इलेक्ट, इसीलिए पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंट, वो मेंबर ऑफ लोकसभा का होता है, वो गवर्नमेंट वो होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरी कंट्री को रन करता है, वो पूरी होल कंट्री को रन करता है, ठीक है। पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द, पार्लियामेंट इज ए सुप्रीम लेजिस्लेचर बॉडी ऑफ द गवर्नमेंट है, जो लॉज बनाती है, लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करते हैं, जुडिशरी जो जजमेंट देते हैं कि फ्री एंड, वो ये नहीं होता कि वो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया। पार्लियामेंट्री सुप्रीम बॉडी है, लेजिस्लेचर ने लॉ, मैंने प्रीवियस वीडियोस में आगे हमें सिर्फ अभी मैं आपको सिर्फ एक इंट्रो दे रही हूँ इस चैप्टर में, आगे हम इस चैप्टर में हम डिटेल में स्टडी भी करेंगे इस चीजों को, की पॉइंट्स को, कि लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी जो अगर वो लॉज जो है वो फ्री जजमेंट देता है, जिसमें अगर हमको लॉज नहीं ठीक लगते तो वो रिजेक्ट भी कर सकता है, इंडिपेंडेंट होता है, वो लॉज बनाते हैं। ऑल इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, जितने भी हमने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया थ्रू इलेक्शंस के अंदर, थ्रू वोटिंग के थ्रू, वो कंट्रोल एंड गाइड्स द वर्क ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कंट्रोल और गाइड्स की, गवर्नमेंट को कंट्रोल करेंगे, गवर्नमेंट को गाइड करेंगे, कंट्रोल करेंगे उसके वर्क को। ये नहीं कि गवर्नमेंट जो है, हमने गवर्नमेंट तो बना दी पर गवर्नमेंट वो ताना, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ये नहीं कि इंडिया इज अ डिक्टेटरशिप कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री है कि जो गवर्नमेंट जो है फंक्शन विद द पीपल कंसेंट, जो भी वो काम गवर्नमेंट हमारे लिए करेगी वो डिपेंड ऑन द बेनिफिट्स ऑफ द पीपल, लोगों के फायदे के लिए काम करेगी। ये नहीं कि गवर्नमेंट तो बन गई, अपनी कुछ भी अपनी मर्जी, तानाशाही तानाशाही राज चल जाए, नहीं, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल जो है वोटिंग के थ्रू, इलेक्शन थ्रू वोटिंग के थ्रू हम रिप्रेजेंटेटिव, अगर हमें रिप्रेजेंट नहीं ठीक लगता तो हम उसको रिप्रेजेंटेटिव को नेक्स्ट टाइम इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं कि उसने भाई इस गवर्नमेंट ने अच्छा सा वर्क नहीं किया अपने 5 इयर्स के टर्म में, हम इसको नेक्स्ट टाइम चांस नहीं देंगे। कई बार होता है 5 इयर्स का टर्म भी कंप्लीट नहीं कर पाती गवर्नमेंट, लोग बीच में से गिरा सकते हैं। सो पीपल, जितना भी फंक्शन किया जाएगा, जितने भी रिप्रेजेंटेटिव काम कर रहे हैं गवर्नमेंट, हमने जो वो कंट्रोल, एक मेन कंट्रोल गवर्नमेंट के पास भी होता है। गवर्नमेंट कंट्रोल, ये नहीं कि हमारे कुछ भी तानाशाही करना है, कुछ भी रूल्स बना दिया जाए, कुछ बनाया हो, बताया लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी कि लेजिस्लेचर कुछ भी लॉ बना दे, एग्जीक्यूटिव इंप्लीमेंट कर दे, पर जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट बॉडी, उसको नहीं लगता कि ये लॉ
नहीं ठीक है, हमें इसे नहीं बनाना, इसे कंटिन्यू नहीं करना जी। हमारे लोगों के बेनिफिट्स के नहीं है, हमारी कंट्री के हित में, डेवलपमेंट के लिए लोगों के इसके लोगों का पीपल का बेनिफिट नहीं होगा, तो इस चीज को वो लॉ को पास ही नहीं करते लोकसभा के अंदर। सो स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थोड़ा सा भी आपको बोरिंग भी लग रहा होगा टॉपिक कि मैम तो कंटिन्यूसली बोली जा रही है, बोली मैं सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि माइंड में मेकअप कर रही हूँ। ये सारे चैप्टर्स ये ऐसे हैं। हमने प्रीवियस पहले चैप्टर किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेक्स्ट किया यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजेस, अब थर्ड है पार्लियामेंट। तीनों चैप्टर्स जो है वो इंटरकनेक्टेड है आपस से, कहीं ना कुछ पोर्शन तीनों में ही आएगा। हमने सिर्फ इंट्रोडक्टरी चैप्टर की हमारा पार्लियामेंट जो है वो किस तरह से वर्क करता है, मैंने एक सिर्फ इंट्रोडक्शन दी है। आगे हम कॉम्पोजिशन ऑफ पार्लियामेंट, फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट वो अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको सिर्फ मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट बताया है कि हमारा व्हाट इज पार्लियामेंट, हमारा एक पार्लियामेंट किस तरह से कि हम लोग मेंबर्स ऑफ लोगों को हम खुद इलेक्ट करते हैं थ्रू इलेक्शंस के लिए। राज्यसभा मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया, राज्यसभा में हम लोग नहीं इलेक्ट करते, लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्ट इलेक्शन से इलेक्ट होते हैं वो थ्रू वोटिंग के थ्रू। वोटिंग, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, पीपल लोग, हम लोग, हमारे पास राइट है कि हम लोग रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं, हम लोग उसको राइट देते हैं कि वो कंट्री को वर्क करे, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए जो भी फंक्शंस, ये लॉज रूल्स बनाए अकॉर्डिंग टू द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ठीक है, अब आपके बुक में एक चीज हमारे ओल्ड पार्लियामेंट सिस्टम को, ओल्ड हमारा, अब तो हमारा न्यू पार्लियामेंट बन चुका है वाले, तो ओल्ड पार्लियामेंट को हम कहते थे संविधान सदन। ओल्ड पार्लियामेंट का नेम था संविधान सदन। जो न्यू पार्लियामेंट का नेम है संसद भवन। स्टूडेंट्स ये मोस्टली ये छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन आ जाता है कि ओल्ड पार्लियामेंट का व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्ड पार्लियामेंट, इट इज संविधान सदन, एंड द नेम ऑफ द न्यू पार्लियामेंट इट इज संसद भवन। ये अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द कैपेसिटीज ऑफ द पीपल, अकॉर्डिंगली न्यू संसद भवन बनाया गया है। ठीक है, बनाया। स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस। अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी है, आप लोग इसके लिए बोर मत होना कि मैम तो एक कॉन्टिन्यूसली बोली जा रही है, सिर्फ थोड़ा सा बोरिंग भी है और पर आगे आपको इस चीज में इंटरेस्ट भी आएगा। जैसे हम चैप्टर में मूव ऑन करेंगे, कुछ एग्जांपल्स भी आपको मूव ऑन करेंगे। ठीक है, प्लीज स्टूडेंट्स प्लीज राइट डाउन, जो मैंने आपको पिक्चर बताई कि जो स्टूडेंट्स जो है स्कूल के विजिट ट्रिप कर रहे हैं पार्लियामेंट का, प्लीज रीड दिस वीडियोस, उस वीडियोस को, उसकी जो पिक्चर बुक में दी गई प्लीज उसको रीड करना। उसमें आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपके माइंड में कि हमारा आवर पार्लियामेंट्री सिस्टम लुक्स लाइक दैट, किस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, ठीक है, जब हमने इंडिपेंडेंस ली तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यूनिवर्सल एडल्ट है, पीपल रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो लॉज रिप्रेजेंटेटिव कंट्रोल, क्या था, रिप्रेजेंटेटिव बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा। पार्लियामेंट जो है वो सारी पीपल रिप्रेजेंटेटिव को कंट्रोल भी करती है, कंट्रोल करती है मेंबर्स को, और जो वो भी फंक्शन करेंगे अकॉर्डिंग टू द पीपल के कंसेंट में, बेनिफिशियल ऑफ द लोगों के हित में काम करेंगे। जो भी लॉज, जो भी रेगुलेशन, जो भी लॉज बनाए जाएंगे, जो भी लॉज इंप्लीमेंट किए जाएंगे कंट्री में, बेनिफिशियल, हमेशा ये चीज माइंड में रख के बनाई जाएंगी कि अकॉर्डिंग बेनिफिट लोगों के फायदे के लिए हो। ये नहीं कि कोई भी लॉ ऐसे इंप्लीमेंट नहीं होगा कि जो लोगों के बेनिफिट में नहीं होगा, लोगों के बेनिफिट में नहीं होगा। ठीक है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक, इंडिया इज नॉट अ डिक्टेटर, इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री, डिक्टेटरशिप कंट्री नहीं है, कहीं नहीं है। ठीक है, हमारे ओल्ड पार्लियामेंट नेम इज संविधान सदन एंड न्यू पार्लियामेंट नेम इज संसद भवन। स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर कुछ नहीं भी समझ आया प्लीज राइट डाउन। वैसे बहुत मैंने इंट्रोडक्टरी और बेसिक पार्ट बताया जो अपने प्रीवियस चैप्टर्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में, यूनिवर्सल एडल्ट में रीड कर चुकी हो। इसकी आगे पार्लियामेंट के फंक्शंस, कॉम्पोजिशन हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन नेक्स्ट वीडियोस। कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स। आपके क्वेरीज जो हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।